नमस्कार, विद्या जोन में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में अपन बात करने वाले हैं राजस्थान के बजट से संबंधित। राजस्थान के बजट में कौन कौन सी स्कीम्स लागू की गई है, क्या क्या नई बातें हैं जिन पर प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, चाहे फिर वो राजस्थान एलडीसी हो, सीईटी हो, पशु परिचर हो, रीट का, सेकंड ग्रेड का, एनी अदर कोई भी एग्जाम हो, ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इस क्लास को आप तुरंत देख लीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा, पूरे प्रश्नों को अटेम्प्ट कीजिए। बिल्कुल अच्छे से इस प्रश्नों को करने वाले हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। हर परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान सरकार का परिवर्तित बजट 2024-25 किसने पेश किया। तो ये तो सीधा सा प्रश्न है, ये तो आप सभी को पता होगा कि उप मुख्यमंत्री जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है, उन्होंने दिया कुमारी ने ये बजट पेश किया है। श्रीमती दिया कुमारी, इन्होंने अपना पहली बार बजट प्रस्तुत किया है और इस सरकार का ये पहला फुल बजट था। ठीक है, तो बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और लंबी चौड़ी बातें नहीं है, तो सीधा सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान को कितने डॉलर की इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। बजट में बताया गया, इसके अंदर 10 संकल्प बताए गए और उन 10 संकल्पों के अंदर पहला संकल्प इसी से संबंधित है कि राजस्थान को कितने बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना उद्देश्य है। तो इसमें अगर बात करें तो पहले संकल्प के दिया कुमारी जी ने बताया कि हमारे 10 संकल्प हैं। कितने? 10। टोटल संकल्प कितने बताए गए? 10 संकल्प बताए गए और उन 10 में पहला संकल्प यही है कि राजस्थान को 350 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाना है। कितनी? 350 बिलियन डॉलर, जो कि तीसरे ऑप्शन में आपके दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 10 संकल्प कौन कौन से हैं, आने वाले प्रश्नों में हम उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार के 10 संकल्पों में शामिल संकल्प कौन कौन से? 10 संकल्पों में शामिल संकल्प कौन कौन से हैं? तो इसके अंदर देखिए, पानी, बिजली, सड़क विकास ये भी शामिल है, सुनियोजित शहरी विकास भी शामिल है, किसानों का सशक्तिकरण भी शामिल है। इस प्रकार अगर बात करें तो ये सभी जो 3 संकल्प ऊपर दिए गए हैं, ये तीनों ही शामिल हैं। इसके अलावा जो भी संकल्प है वो अभी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये संकल्प पता होने चाहिए। 10 संकल्प है, इनको आपको अच्छे से देख लेना चाहिए। अब देखिए, ये रहे आपके सामने संकल्प। 5 संकल्प ये हैं, 5 आगे और हैं। तो सबसे पहला संकल्प है कि प्रदेश को 350 बिलियन की इकोनॉमी बनाना है। पहला ही संकल्प ये, कितने बिलियन की? 350। दूसरा है कि बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली, सड़क है, इनका विकास करना। बुनियादी बुनियादी सुविधाएं 2 नंबर पे। 3 नंबर पे है सुनियोजित विकास, जिसके साथ शहरी, ग्रामीण और क्षेत्रीय विकास आपको सम्मिलित किया गया है। सुनियोजित विकास करना है तीसरे में। चौथा संकल्प है सम्मान सहित किसान परिवारों का आर्थिक सशक्तिकरण करना है। किसानों का क्या करना है? आर्थिक सशक्तिकरण करना है, किसानों की आय डबल करनी है, ये इसके अंदर समाहित है, सम्मान के साथ। पांचवा है बड़े उद्योगों के साथ साथ एमएसएमई को प्रोत्साहन देना, यानी कि बड़े उद्योगों के साथ जो माइक्रो स्मॉल मीडियम है उनको भी शामिल करना है, उनको भी प्रोत्साहित करना है। अगला देखिए, छठा संकल्प है टूरिज्म, आर्ट एंड कल्चर प्रमोशन। विरासत भी, विकास भी, इसकी सोच के साथ धरोहर का संरक्षण करना है, यानी कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है और इसके साथ साथ आर्ट एंड कल्चर का प्रमोशन करना है, यानी कि राजस्थान के अंदर कौन कौन सी आर्ट एंड कल्चर है उनका प्रमोशन करना है। छठा, विरासत भी और विकास भी, इस सोच के साथ धरोहर का संरक्षण करना, ये छठा संकल्प है। सातवां संकल्प है सतत विकास के साथ हरित राजस्थान एवं पर्यावरण संरक्षण करना है।
सतत विकास के साथ हरित राजस्थान और पर्यावरण का संरक्षण करना, ये 7वां संकल्प है। 8वां संकल्प है मानव संसाधनों का विकास करना और सबके लिए स्वास्थ्य। सबके लिए स्वास्थ्य है और मानव संसाधनों का विकास करना, ये 8वां संकल्प है। 9वां संकल्प है गरीब एवं वंचित परिवारों के लिए गरिमामय जीवन। उनके लिए गरिमामय जीवन के लिए जीवन जीने की व्यवस्था करना, उनके लिए सुविधाओं का विकास करना, गरीब और वंचित लोगों के। और 10वां है गुड गवर्नेंस, यानी कि परफॉर्म, रिफॉर्म और ट्रांसफॉर्म, इसके साथ सुशासन, ये आपका 10वां संकल्प है। तो ये सारे आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार और पढ़िएगा, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो इसको आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 में जल जीवन मिशन के तहत कितने घरों को इस वर्ष नल से जल पहुंचाया जाएगा? नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। तो यहां पर देखिए, जल जीवन मिशन के तहत लगभग 25 लाख घरों को नल से जल पहुंचाने का टारगेट यहां पर रखा गया है। इसके तहत गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6 परियोजनाएं शुरू की जाएगी और 32 वाटर बॉडी का पुनर्निर्माण करवाया जाएगा। 32 वाटर बॉडी का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। क्या करवाया जाएगा? जीर्णोद्धार। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इन 25 लाख घरों के लिए कितना खर्च किया जाएगा? 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान बजट 2024-25 में कहां पर नए सोलर पार्क बनाने की घोषणा की गई है? नए सोलर पार्क कहां बनाए जाएंगे? तो यहां पर अगर बात करें तो 2 जगह या 2 जिलों की बात करें तो आपके नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। यहां पर बीकानेर ऑप्शन में नहीं है तो पूगल दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसलमेर और पूगल, इन दोनों ही जगह पर आपके 2 नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। ये देखिए, हमारे अक्षय ऊर्जा के उत्पादन को गति देने के लिए आवश्यक लैंड पॉलिसी भी लागू की जाएगी, की जा चुकी है। ठीक है, अब निजी क्षेत्र के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन को गति देते हुए 50,000 मेगावाट से अधिक, कितनी क्षमता है? 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता स्थापित करने की दिशा में पूगल, छत्तीसगढ़, ये दोनों ही जगह कहाँ है? बीकानेर में है। और बोडाना कहाँ है? जैसलमेर में। यहाँ पर सोलर पार्क विकसित किए जाने का कार्य किया जाएगा। ये बोडाना याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे बड़लावाड़ा कितनी बार पूछा गया प्रश्न, इसी प्रकार अब ये बोडाना भी पूछा जाएगा। तो बोडाना कहाँ है? जैसलमेर में। पूगल और छत्तीसगढ़ बीकानेर में है। यहाँ पर 50,000 मेगावाट से अधिक उत्पादन क्षमता, टोटल उत्पादन क्षमता रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ये काम करेंगे। तो 2 जगह सोलर प्लांट लगाया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला है, राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे? ऐसा प्रदेश में पहली बार हो रहा है। और इनकी लंबाई की अगर बात करें ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की, ये भी आपको ध्यान में रखना, 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई में 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 9। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। प्रदेश में प्रथम बार, ये देखो इसका एक्सप्लेन, 2750 यानी कि 2750 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 9 ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण चरणबद्ध रूप से किए जाने हेतु 30 करोड़ रुपए की लागत से डीपीआर बनाई जानी प्रस्तावित है। इसमें लागत कितनी आएगी? 30 करोड़ रुपए। ये एक्सप्रेसवे कौन कौन से हैं ये आप पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप वो पढ़ लेना। अगला देखिए, राजस्थान बजट 2024-25 में हर जिले की प्रथम आवश्यकता और समस्याओं के निवारण के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की है? यानी कि प्राथमिक आवश्यकताएं जिले की कौन कौन सी होती हैं, उसको
और जिले की अन्य समस्याओं के निवारण के लिए एक योजना प्रारंभ की गई, और वो योजना कौन सी है ये आपको बताना है। तो बजट 2024-25 के अंदर ये योजना शुरू की जा रही है, इसकी घोषणा हो चुकी है। तो ये योजना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना, और इसका बजट रखा गया है 500 करोड़ रुपए। ये बजट भी पूछा जाता है, जो चीजें पूछी जाती हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। 500 करोड़ रुपए का यहाँ पर बजट रखा गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। देखो यहाँ पर राजस्थान जैसे वृहद विविधता से परिपूर्ण प्रदेश में प्रत्येक जिले की पृथक समस्याएं और आवश्यकताएं हैं। इनके प्रभावी निस्तारण एवं क्रियान्वयन के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना प्रारंभ करने की मैं घोषणा करती हूँ। ये आपके बात कही है दिया कुमारी जी ने भाषण के तहत। तो कितना प्रावधान है? 500 करोड़ रुपए का। योजना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना। ग्लोबल कंपनी से निवेश आमंत्रित करने के लिए कहां पर अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित किया जाएगा? अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? सीधा सीधा यह प्रश्न पूछा जा सकता है। तो बताइए, यहां पर यह स्थापित किया जाएगा जयपुर में, और इसके स्थापन में 200 करोड़ रुपए का खर्च आए। बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए का बजट है। अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर स्थापित करने के लिए बजट कितना है? 200 करोड़ जयपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न, उससे पहले देखिए, पचपदरा रिफाइनरी बालोतरा से निकलने वाले डाउन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स आधारित उद्योगों हेतु बालोतरा में राजस्थान पेट्रोजोन आरपीजेड की स्थापना की जाने प्रस्तावित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रख लेना। राजस्थान पेट्रोजोन की स्थापना कहाँ की जाएगी? बालोतरा में। साथ ही प्रदेश में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब की भी स्थापना की जाएगी। ग्लोबल कंपनीज से निवेश आमंत्रित करने के लिए जयपुर में अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना 200 करोड़ रुपए की लागत से की जाएगी, और साथ ही डेटा सेंटर पॉलिसी भी लाई जाएगी। तो आपको ध्यान में रखना है, एक तो राजस्थान पेट्रोजोन बालोतरा, दूसरा अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर जो कि जयपुर में 200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। निम्न में से किस स्थान पर पेट्रोजोन की स्थापना की जाएगी? ये देखो आ गया प्रश्न, और ये प्रश्न आपने अभी पढ़ा कहां पर? बालोतरा में। बालोतरा में इसकी स्थापना की जाएगी। राजस्थान बजट 2024-25 में किस बोर्ड के गठन की घोषणा की गई? कौन कौन से नए बोर्ड बनाने की घोषणा यहां पर हुई है राजस्थान के बजट में, ये आप बताइए। पर्यटन विकास बोर्ड, राजस्थान हेरिटेज कंजर्वेशन बोर्ड, ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल फार्मिंग बोर्ड। तो ये तीनों ही बोर्ड की घोषणा हुई है। उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल बोर्ड ये कृषि से संबंधित है, ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देगा। और हेरिटेज कंजर्वेशन ये विरासत संरक्षण से संबंधित है, विकास भी विरासत भी। और पर्यटन विकास बोर्ड ये पर्यटन से संबंधित है, ये तो दिख रहा है साफ साफ। तो ये तीनों ही बोर्ड गठित किए जाएंगे, घोषणा हुई है इनकी। अगला प्रश्न देखो, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान, ये मैनेजमेंट है ना, जहां जरूरत होगी एक्सप्लेन आपको कर दिया जाएगा, जहां जरूरत नहीं है उसको सीधा पढ़ो। फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान कहां खोला जाएगा? बताओ देखें। तो ये आपके कहां पर खोला जाएगा? बिल्कुल जालाना में। कहां खोला जाएगा? झालाना जयपुर में ये स्थापित किया जाएगा, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट संस्थान, झालाना जयपुर।
राजस्थान सरकार ने विश्वविद्यालयों के कुलपति का पद नाम या अपन कह सकते हैं पदवी बदलकर क्या कर दी गई है, पद नाम क्या बदल दिया गया है। विश्वविद्यालय के जो कुलपति होते थे उनके कुलपति के स्थान पर अब क्या लिखा जाएगा? कुलाधिपति? बिल्कुल नहीं। कुल प्राचार्य? बिल्कुल नहीं। कुलाध्यापक? नहीं। क्या लिखा जाएगा? कुल गुरु लिखा जाएगा। ये प्रस्तावित है, कुल गुरु किया जाना प्रस्तावित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कुलपति के स्थान पर कुल गुरु। अगला प्रश्न देखिए, पीएम यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा? कौन सा मॉल? पीएम यूनिटी मॉल कहां बनाया जाएगा, ये बताना आपको। बताइए। बिल्कुल सही होगा आपके जयपुर। कौन सा सही हो जाएगा? जयपुर। और इसके लिए भी आपके बजट कितना है? 200 करोड़ रुपए। 200 करोड़ की लागत से पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा। देखिए, अब हमारे प्रदेश को हमारे प्रदेश का हर जिला अपने एक विशिष्ट उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। जैसे राजसमंद टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है, बाड़मेर ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, कोटा कोटा डोरिया साड़ी के लिए प्रसिद्ध है, जालोर मोजड़ी जूती के लिए प्रसिद्ध है, पाली सोजत मेहंदी के लिए प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है, जयपुर है वो जेम्स एंड ज्वेलरी के लिए प्रसिद्ध है, दौसा दरियों के लिए प्रसिद्ध है, नागौर हैंड टूल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार स्थानीय उत्पाद को बढ़ावा देने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी ने वोकल फॉर लोकल के लिए पहल की थी और इसी के तहत प्रत्येक जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दृष्टि से राजस्थान वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 लाई जाएगी, इसकी घोषणा हो चुकी है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024। इसके क्रियान्वयन पर प्रतिवर्ष लगभग 100 करोड़ रुपए का बाहर आएगा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी के लिए। और इसी के साथ ऐसे उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदर्शनी लगाई जाएगी, कार्यशाला या सेमिनार की जाएगी। इसके लिए जयपुर में पीएम यूनिटी मॉल बनाया जाएगा और इसकी लागत आएगी 200 करोड़ रुपए की। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी। तो इसके साथ जीके भी आ गया, जैसे अभी कौन सा किसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो सारी बातें आपको याद में रखनी। अगला प्रश्न, राजस्थान बजट 2024-25 में किस महापुरुष के नाम पर खेल यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई? तो खेल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी महाराणा प्रताप के नाम पर। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा यहाँ पर की गई है। अब देखो कहाँ बनाई जाएगी वो तो बाद में ही पता चलेगा। और इसके लिए बजट रखा गया है 250 करोड़ रुपए। बजट कितना है? 250 करोड़ रुपए रखा गया है महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए। और कहा जा रहा है कि 50-50 करोड़ की लागत से संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज भी बनाए जाएंगे। ये देखो, प्रदेश में कोच और स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट के लिए, कोच तैयार करने के लिए और स्पेशलिस्ट तैयार करने के लिए, खेल के जो विशेषज्ञ होंगे विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। और इसके लिए 250 करोड़ रुपए व्यय होंगे और इसी के साथ संभाग स्तर पर स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना होगी जिसमें 50-50 करोड़ रुपए की राशि व्यय की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सही कथन है, राज्य में 6 नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। बिल्कुल सही है। राज्य में कितने नए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे? 6। 10 है उन ट्रॉमा सेंटर को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। एक्सीडेंट में घायलों की मदद करने वाले को 10,000 रुपए, पहले कितनी थी? 5,000। 5,000 को बढ़ाकर कितना कर दिया? 10,000 कर दिया। उपयुक्त दोनों कथन सही है। बिल्कुल उपयुक्त दोनों कथन सही है। तीसरा आपका आंसर हो जाएगा।
अगला है कि 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है। बिल्कुल नहीं, 20 नहीं, 27,000 करोड़ रुपए का प्रावधान स्वास्थ्य के लिए किया गया है, जो पूरे बजट का 8% के लगभग है। 8.26% है पूरे बजट का। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से सही कथन या कथनों की पहचान कीजिए। आदिवासियों के विकास के लिए गोविंद गुरु जनजाति विकास योजना शुरू की जाएगी। बिल्कुल सही बात है, इसकी घोषणा हुई है। पीएम आवास के लाभार्थियों को 25,000 का अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। ये भी सही बात है। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम की जगह सीएम स्वनिधि योजना शुरू होगी। ये भी सही बात है। तो तीनों ही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। कथन सही है, उपयुक्त सभी आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर खास बात है कि 5वां ऑप्शन भी है आपके पास। अगला देखो, राजस्थान बजट 2024-25 में हर विधानसभा में कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई है। कितने आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने की घोषणा हुई है? तो हर विधानसभा के स्तर पर 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे। कितने? 5 आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाएंगे नए। और आदिवासी क्षेत्र में बच्चों के लिए 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। कौन सी? मां बाड़ी। राजस्थान में 5 आंगनबाड़ी हर विधानसभा स्तर पर, और आदिवासी क्षेत्र में 250 नई मां बाड़ी खोली जाएगी। और आंगनबाड़ी के बच्चों को 3 दिन, सप्ताह में 3 दिन मिल्क पाउडर वाला दूध दिया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना। आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले 36 लाख बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के लिए सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपए लगेंगे। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 नवीन आंगनबाड़ी केंद्र और 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी बनाया जाएगा। और जनजाति समुदाय के बच्चों को 250 नवीन मां बाड़ी केंद्र की स्थापना की जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान बजट 2024-25 में आदिवासी समुदाय के बच्चों के लिए कितनी मां बाड़ी खोले जाने की घोषणा की गई है? तो अभी अपन ने पढ़ा कितनी? 250 मां बाड़ी खोली जाएगी। राजस्थान बजट 2024-25 में कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने की घोषणा की गई है? महत्वपूर्ण प्रश्न, लखपति दीदी वाला महत्वपूर्ण प्रश्न है। कितनी महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा? तो यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके 15 लाख। कितनी? 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 में कौन सा पशु बीमा शुरू करने की घोषणा की गई है? कामधेनु, गोपाल, तो मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। कौन सा? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना। ये देखो, गत सरकार द्वारा प्रदेश में पशुपालकों के लिए पशु बीमा योजना मात्र कागजी घोषणा, ये अपने से मतलब नहीं है। अब क्या किया गया है? मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना प्रारंभ की जाएगी। और इसके अंतर्गत प्रथमतः 5-5 लाख दुधारू गाय भैंस, 5-5 लाख भेड़ बकरी और 1 लाख उष्ट्रवंश ऊंट का बीमा किया जाएगा। यानी कि 5 लाख तो दुधारू पशुओं का, जिसमें गाय भैंस दोनों शामिल है, और 5 लाख ही भेड़ बकरियों का, और 1 लाख ऊंट का बीमा किया जाएगा। और इसके लिए 400 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ठीक है, मंगलम पशु बीमा में 400 करोड़ की लागत आएगी। तो किसके लिए कितने कितने रुपए का? ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। दुधारू पशु के लिए 5-5 लाख, और भेड़ बकरी के लिए भी 5-5 लाख, और ऊंट के लिए 1 लाख। ये पशुओं की संख्या है, कितने पशुओं का बीमा किया जाएगा। अगला प्रश्न, किसानों को कितने रुपए के शॉर्ट टर्म लोन बांटने की घोषणा की गई है? कितने रुपए के शॉर्ट टर्म लोन बांटे जाएंगे
ये बताना है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म लोन 3500 करोड़ रुपए के बांटे जाएंगे। कितने? 3500 करोड़ रुपए के शॉर्ट टर्म लोन यहां पर बांटे जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना। ज्यादा आगे चले गए। ये हो गया, ये लो। दिल्ली के भारत मंडपम की तर्ज पर कहां पर राजस्थान मंडपम तैयार किया जाएगा? तो जयपुर में। ठीक है, सीधा सा उत्तर है जयपुर में राजस्थान मंडपम बनाया जाएगा। अगला है, किन स्थानों पर रोपवे सुविधा उपलब्ध करवाने की घोषणा हुई है? तो जोगीमेल, सवाईमाधोपुर, आमेर, जयगढ़, नाहरगढ़, इन किलों में जो कि जयपुर में स्थित हैं। विजयशन माता जो कि बूंदी में स्थित है। इसके अलावा एक और है, चित्तौड़गढ़ का है, छतरंग मोरी है, ऐसा कुछ नाम है, वहां पर भी ये सुविधा, रोपवे की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़े तो ये उपयुक्त सभी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य युवा महोत्सव कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? राज्य युवा महोत्सव, राज्य युवा महोत्सव कहां, कब आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो ये प्रस्तावित है 12 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं, देश का प्रथम डेटा एक्सचेंज बनाने की घोषणा की गई है, वह कौन सा है? तो डेटा एक्सचेंज के लिए ये नाम ध्यान में रखना आपको, राजडेक्स, जो दूसरे ऑप्शन में लिखा है राजडेक्स, राजस्थान डेटा एक्सचेंज, तो राजडेक्स की स्थापना की जाएगी। ये आपको ध्यान में रखना है डेटा एक्सचेंज के लिए। अगला है, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रति कृषक कितनी सहायता दी जाने की घोषणा की गई है? बताइए। देखें, गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना के तहत प्रति कृषक कितनी सहायता दी जाएगी, ये आपको बताना है। बताओ। देखें, बताओ, ये प्रश्न आपके लिए है, बताइए। आपने भी बजट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? फटाफट से देखिए, याद करिए और बताइए। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, भूगोल की क्लासेज स्टार्ट की हैं, वो आप देख सकते हैं, राजस्थान नया भूगोल इसी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। और जब तक आप इसका आंसर बताते हैं तब तक मैं आपको ये थोड़ा बता देता हूँ। और आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो राजस्थान का और राष्ट्रीय करंट अफेयर है उसकी भी क्लास एक डाली है, वो भी आप देखिएगा उसको भी, और वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है क्लास। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा, बता दिया आपने, नहीं बताया है तो 10,000 रुपये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने स्क्रीन पर और वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे। रात में देख रहा हूँ, गुड नाइट।